नमस्कार बच्चों, फिर स्वागत है प्रकाश मिडिल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखो हमें दिया है कि निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलकर तीन तुल्य भिन्नों के समूह में लिखो। हमें कुछ भिन्नें दी हैं, इनको पहले हमने सरलतम रूप में बदलना है, मतलब काट के या छोटे रूप में बदलना है, और फिर अपने को देखते हैं कि कौन कौन सी भिन्नें आपस में बराबर हैं, उनको तीन तीन के समूह में अपने लिख देंगे। तो शायद इसमें तीन तीन के समूह ही बनेगी इस प्रकार, इसलिए हमें ये क्वेश्चन दिया है, लिखा है कि तीन समूह तुल्य भिन्नों के रूप में लिखो। तुल्य भिन्न मतलब बराबर कौन सी होंगी। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, सरलतम रूप में बदलते हैं। और सरलतम रूप में बदलने का तरीका मैंने पीछे आपको करवा रखा है, तो बहुत ही इजी है। उसी तरीके से अपने सरलतम भिन्न में बदलते हैं। पहले छोटे रूप में बदलते हैं। तो 2/12 है, 2/12 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों सम संख्या हैं। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार दूसरा बी करते हैं। बी में 3/15 है, भाग देंगे, देखो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाता इसमें, 3 का भाग देखते हैं। 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 का भाग दे दिया तो कितना आएगा, 1, और ये कितना आ गया, 5। 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर इसी प्रकार 8 है और 50 बटे में, इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें देखो सम संख्या है तो 2 का भाग जरूर जाएगा। तो पहले अपने 2 का भाग ही दे लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, और भाग देंगे तो 25। अब देखो क्या इसमें किसी और का भाग जाता है, या किसी भी एक पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो ये दोनों संख्या किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती, तो इसका सरलतम रूप 4/25 ही रहेगा। इसी प्रकार ये है 16/100, इसमें देखो किसका भाग जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या ही सोचें कि जिस पहाड़े में ये दोनों आते हैं। जैसे 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि सम संख्या है, 2 से चला जाएगा। 3 से 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 चौक 16। क्या 4 के पहाड़े में 100 आता है, 4 के पहाड़े में 100 आता है, बिल्कुल 25 पे आता है। 4 का पहाड़ा यदि हम 25 तक पढ़ें, या उल्टा करके देख लो, 25 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ें, तो पहाड़े में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पहाड़ा है, जैसे 4 का पहाड़ा हम 25 तक पढ़ें 100 आता है, तो 25 का पहाड़ा यदि हम 4 तक पढ़ लें तो भी कितना आएगा, 100। तो दोनों तरफ से जैसे 6 का पहाड़ा हमने 3 तक पढ़ा तो 6 दिया 18, और 3 का पहाड़ा यदि हम 6 तक पढ़ें तो 3 6 का भी कितने होते हैं, 18 होते हैं। इस प्रकार ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें 4 का भाग ले लेंगे, तो 4 चौका 16, 16 में 4 का भाग दिया 4, और 100 में 4 का भाग दिया 25। इस प्रकार ये उत्तर निकल गया, सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार ये है 10/60। तो इसमें तो अपने को पता है 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचा, 1/6 बचा। या 10 का भाग दें तो भी हो जाएगा, कि 10 से भाग दें, 10 का भाग दें तो 1 पे आएगा, 60 में 10 का भाग दें 6। 0 से 0 काटने का मेथड थोड़ा इजी होता है, तो ये धीरे धीरे अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है एफ में दिया 15/75। तो 15 और 75 में यदि हम किसका भाग देंगे तो कौन से पहाड़े में आते हैं, 15 के पहाड़े में आते हैं शायद। ये 15 एकम 15 और 15 5 75 होते हैं शायद, हाँ 15 5 75 होते हैं। तो 15 का भाग देंगे तो 1, और 15 5 75, तो बटे में क्या आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार ये इसका सरलतम रूप हो गया। फिर है जी में है 12/60। तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग भी जाएगा। 4 का भाग, शायद 4 का भाग भी चला जाए, क्योंकि 15 चौका 60 होते हैं, 15 के पहाड़े में आ गया। और 4 के पहाड़े में 12 भी आते हैं, 4 से 12 होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आगे और कौन सा पहाड़, देखते हैं कि 12 के पहाड़े में आते हैं। ऐसे 6 के पहाड़े में भी आते हैं, 6 दूनी 12 और 6 10 60,
और 12 का भाड़ा देखें, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो 12 का भाग देते हैं हम, किसका भाग देंगे? 12 का। यदि हम छोटी संख्या का भाग दें तो हमें आगे से आगे और भी काटना पड़ेगा और दोबारा भाग देना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या ले ली। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 12। 12 के बारे में 12 भी आता है और 12 के बारे में 60 भी आता है। तो ये कितने पे आता है? 1 पे। और ये कितने पे आता है? 5 पे। इस प्रकार इसका उत्तर 1/5। अब है h। h ने अपने को दिया 16/96। अब देखते हैं, पहले अपने यही चेक करते हैं कि क्या 16 के बारे में 96 आता है या नहीं। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिकी 96। 16 के बारे में 96 आ गया। हम डायरेक्ट भाग किसके दे लें? 16 से भाग दे लेते हैं। और 16 से भाग देंगे तो 1, और 16 छिकी 96, तो 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार आई है। आई में अपने देखते हैं कि 12 और 75 दिया है। इसमें थोड़ा सा अलग है। 75 और 12 किस पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में नहीं आते, 3 के पहाड़े में जरूर आते हैं। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। तो 3 का भाग दे लिया, 3 चौका 12 और 25 दिया 75 होते हैं। तो कितना? 25 पे चला जाएगा। 75 में 3 का भाग दिया, 25 आ गया। अब आता है जे। जे ने अपने को दिया है 12/72। अब देखते हैं कि किसका भाग जाएगा। क्या 12 के बारे में 72 आता है? दोनों सम संख्या है, 2 से चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, शायद 4 से भी आ जाए। अब नहीं देखते हैं कि 12 का भाग जाता है, नहीं, क्योंकि 12 शायद अपने को 72 आ जाए। 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंज 60, 12 छिकी 72, 12 छिकी 72 आ गए। तो यहाँ पे 12 का भाग हम दे लेंगे, तो 1 पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी प्रकार जे हो गया। अब है के में दिया 3/18। अब देखो ये कौन से पहाड़े में आते हैं? 2 के पहाड़े में नहीं आते, तो 3 के पहाड़े में आने चाहिए। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 छेका 18। तो 18 में 3 का भाग दिया 6। अब एल में है अपने 4/25। और 4/25 कौन से पहाड़े में आते हैं? दोनों। ये किसी भी पहाड़े में नहीं आते। इसका सरलतम रूप यही रहेगा। अब हमने क्या करना है? सरलतम रूप में देखो बदल लिया, ये इतना हमने हल कर लिया। अब है कि 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखना है, 3 भिन्नों के। अब देखते हैं कि 3 भिन्नों का समूह बनता है नहीं। देखो 1/6 ये होगी, 1/6 ये होगी, 1/6 ये होगी, 1/6 ये होगी। लेकिन इसमें कितने समूह बन गए? 4 समूह बन गए। कितने बन गए? 4 समूह बन गए। तो 4 में लिख देंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 1/5 और ये भी 1/5 और ये भी 1/5। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 तुल्य भिन्नें ये होगी। अब है ये देखो, ये 4/25, ये मैंने बॉक्स बना दिया। 4/25, 4/25, 4/25। तो ये कितनी होगी? ये 4 भिन्नें होगी, तुल्य भिन्नें होगी। ठीक है। और 1/6 वाली हमने देख ली थी, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, और ये 1/6 और है। तो इनको समूह के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, एक समूह मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। जैसे 1/6 वाला समूह लिखना है, तो 1/6 का पहले क्या है? 2/12। इसके तुल्य कौन सी हो जाएगी? ये वाली कितनी हो जाएगी? 10/7। इसके तुल्य कौन सी हो जाएगी? ये 1/6 वाली 16/96, 16/96। फिर है इसके तुल्य क्या हो जाएगी? ये 1/6 वाली 12/72, 12/72। फिर इसके तुल्य क्या हो जाएगी? 1/6 वाली ये 3/18। इस प्रकार हम ये भिन्नों को
तुल्य रूप में, मतलब समूह के रूप में लिख सकते हैं तुल्य भिन्नों को। तो बाकी की ये जो भिन्नें हैं 4/25 ये वाली, ये तुल्य भिन्न आप यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से। और बाकी बची कौन सी, ये 1/5 वाली, ये वाली भी, ये 3/15, 15/75 और ये रही 12/60। तो इनको समूह के रूप में लिखा जा सकता है।